Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राजनीति में हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। सत्ता के साथ रहने का अलग सुख है, सत्ता चले जाने का दुख अलग है। ओडिशा में नवीन पटनायक ने करीब 25 साल तक राज किया। ओडिशा में तैनात आईएएस वीके पांडेयन इतने सुहाए कि अपना बना लिया। 13 साल सीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर साथ रहे पांडेयन इतने करीब हो गए कि नवीन पटनायक को भविष्य दिखने लगा। नवीन बाबू बीजेडी की राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए आईएएस जैसी नौकरी छुड़वाकर राजनीति में ले आए। कहा जाता है कि ओडिशा में चुनाव नवीन पटनायक नहीं वीके पांडेयन लड़ रहे थे। पांडेयन ही ओडिशा सरकार और बीजेडी चला रहे थे। बीजेपी को पांडेयन का कद बेहद अखरता रहा। 2024 के चुनावों ने बीजेडी नवीन पटनायक के साथ वीके पांडेयन की तकदीर बदल दी। एक झटके में राजपाट सत्ता सुख चला गया। वीके पांडेयन का आईएएस छोड़कर राजनीति में आना बेहद बुरा साबित हुआ। झटका इतना बड़ा लगा कि हारते ही पांडेयन अंडरग्राउंड हुए, फिर राजनीति से संन्यास ले लिया। अरसे से वीके पांडेयन न कहीं दिखे हैं न कहीं चर्चा है। नवीन पटनायक को हराकर सत्ता में आई बीजेपी अब पांडेयन के हिस्से वाली सजा उनकी पत्नी सुजाता कार्तिकेयन को मिल रही है। सुजाता कार्तिकेयन भी सीनियर आईएएस अफसर हैं और ओडिशा सरकार में तैनात हैं। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सुजाता कार्तिकेयन 31 मई से लंबी छुट्टी पर चली गई थी। सुजाता और पांडेयन की बेटी को 10th का एग्जाम देना था। इसी नाम पर चाइल्ड केयर लीव ग्राउंड पर 6 महीने की छुट्टी ली थी। तब नवीन और वीके पांडेयन को ही लीव सैंक्शन करनी थी, इसीलिए आसानी से हो गई। सैलरी भी मिलती रही। मामला बुरी तरह गड़बड़ाने लगा है। अब सुजाता ने 27 नवंबर से लीव एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगाई थी। बीजेपी की मोहन मांझी सरकार ने लीव एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। सुजाता कार्तिकेयन की पोस्टिंग ओडिशा के वित्त विभाग में स्पेशल कमिश्नर पद पर है। तुरंत सुजाता से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा। समय और सत्ता बदलता देख बिना आनाकानी किए सुजाता कार्तिकेयन ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। आईएएस सुजाता कार्तिकेयन से बीजेपी पहले से चिड़ी हुई। नवीन पटनायक की सरकार के रहते बीजेपी ने चुनाव आयोग से सुजाता को लेकर कई शिकायतें की थी। सरकारी पदों पर रहते हुए बीजेडी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। तब सुजाता की पोस्टिंग नवीन पटनायक के महिलाओं के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन शक्ति में थी। सुजाता बतौर कमिश्नर कम सेक्रेटरी मिशन शक्ति पर काम कर रही थी। प्रोजेक्ट में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ 70 लाख महिलाएं जुड़ी थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन ग्रुप्स की महिलाओं को सुजाता बीजेडी वोटर बनाने का काम कर रही हैं। ओडिशा के सबसे पावरफुल आईएएस की पत्नी होने के नाते सुजाता पर यह आरोप आसानी से चिपक गया। चुनाव आयोग ने चुनाव के बीच सुजाता का ट्रांसफर कर दिया। उसी के बाद सुजाता ने लंबी छुट्टी पर वो चली गई। सुजाता ने 2000 में आईएएस ज्वाइन की थी। उसी बैच से वीके पांडेयन भी आईएएस बने थे। दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। सुजाता को ओडिशा काडर, पांडेयन को पंजाब काडर मिला था। पत्नी के ओडिशा में पोस्टेड होने के नाम पर पांडेयन ने भी अपना काडर ओडिशा ट्रांसफर करा लिया। 2001 के साइक्लोन के हालात संभाल कर नवीन पटनायक की नजरों में आए, उसी से बदल गई तकदीर। अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि बीजेपी के साथ सुजाता की कैसे निभेगी। ये भी सवाल है कि सिर्फ 50 साल में आईएएस जैसी नौकरी करने और सत्ता सुख भोगने के बाद पांडेयन आगे क्या करने वाले हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।